Assalamualaikum. My name is Muhammad Mustafa and here is another lab of DSP Digital Signal Processing, lab number 3, representation of unit impulse, step and exponential signals, making the signals out deltas. Basically हमने unit impulse और unit step और exponential signals को स्टडी करना है। सबसे पहला जो हमारा इस लैब का लैब टास्क 1 है वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन करनी है, बट यूज़ हमने करना है एक मैट लैब का बिल्ट इन फंक्शन इम सीक्वेंस डॉट मैट लैब। मतलब एक फाइल, मतलब कोई हम फंक्शन जब इस तरह ये उसका स्ट्रक्चर है, फंक्शन जब हम कोई ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसके अंदर इम्प सीक्वेंस मतलब जो भी कोई भी हम लोग वेरिएबल का नाम रखेंगे, फाइल का नाम रखेंगे। इस फाइल को मैं जब कहीं दूसरा कोड कर रहा हूँ तो वहाँ पे अगर मैं कॉल करूँगा तो एज इट इज़ जो है ये वाला फंक्शन वहाँ पे मेरे पास ऑर्गेनाइज हो जाएगा और जो दूसरा कोड होगा वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग रन हो जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो लेट्स मूव टू आवर मैटलैब एडिटर। Here is the function x, n और impseq बेसिकली मैंने इसका नाम रखा है। सो इस फंक्शन को मैं ये दूसरी फाइल ओपन कर रहा हूँ। दूसरी फाइल के अंदर भी मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे यूँ कॉल किया हुआ है, जबकि ये फाइल डिफरेंट है, impseq.m के नाम से है और ये untiled.11.m के नाम से है। तो इस वाली फाइल के अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है। अब जब मैं रन करूँगा तो इसके अकॉर्डिंग जो है फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। सो लेट्स सी, ये आप देखें इम्पल्स फंक्शन जो है इधर पे प्लॉट हो चुका है, जिसने सिर्फ ज़ीरो पे वैल्यू क्या दी हुई है, ये 1 दी हुई है एम्पलीट्यूड, और बाकी जो है वो वैल्यू सारी क्या हैं, ज़ीरो ही हैं। सो वी हैव डन विद आवर फर्स्ट टास्क। सो द नेक्स्ट वन इज़ टास्क नंबर 2, जिसमें इसी तरह इम्पल्स सीक्वेंस उधर यूज़ किया था, इधर स्टेप सीक्वेंस यूज़ करेंगे फॉर जनरेटिंग यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। सो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के लिए इसका फंक्शन मैंने मैटलैब पे दोबारा राइट डाउन नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसे प्रीवियस वन हमने देखा। स्टेप सीक्वेंस में भी आप उसी तरह फंक्शन को कॉल कर देंगे, और जब आप कोई नई फाइल पे अपना काम कर रहे हैं तो आपको पूरा फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल स्टेप सीक्वेंस कॉल करेंगे और उधर ये पूरा फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सो स्टेप फंक्शन की इस तरह, क्योंकि ज़ीरो पे और ज़ीरो से ग्रेटर देन वैल्यूज़ पे वो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड 1 होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं उसकी, ज़ीरो होती हैं। सो टास्क नंबर 3 इज़ नेक्स्ट टास्क, यूनिट स्टेप सीक्वेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय एड शिफ्टेड इम्पल्स सीक्वेंस। मतलब यूनिट स्टेप सीक्वेंस बनाना है बाय यूजिंग यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन की अगर हम समीशन कर दें, एन माइनस के शिफ्ट देते जाएँ और समीशन कर दें और कोई लूप वगैरह लगा दें, तो ये क्या होगा, जो वैल्यूज़ ज़ीरो से लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाई है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, जहाँ तक मैं वैल्यूज़ उसकी रेंज लगाऊंगा तो ज़ीरो से आगे फॉरवर्ड वहाँ पे एम्पलीट्यूड्स 1 प्रिंट होते जाएंगे। तो इस तरह मैं ये यूनिट स्टेप फंक्शन बना लूँगा बाय यूजिंग यूनिट इम्पल्स फंक्शन। सो लेट्स सी द कोड। Here is the code for making unit step function from unit impulse function. So here is the, actually we use delta nk basically for using step impulse sequence, but we have the output of unit step function. So impulse को use करके हमने यूनिट स्टेप फंक्शन बना दिया, जो 0 से आगे 50 तक रेंज लगाई है, उसमें सारे एम्पलीट्यूड्स को क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। सो वन नेक्स्ट टास्क इज, अब ये 3 फंक्शंस हैं एक्स ऑफ एन, इन 3 फंक्शंस को विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन और इनकी फिर समेशन करके जो इनकी आउटपुट्स आती जाएंगी, तो इन तीनों इक्वेशंस को हमने अब क्या करना है, प्लॉट करना है। सो लेट्स सी,
here is our code and by running it we get the output. so यहाँ पे ये तीन इक्वेशंस के थ्री डिफरेंट प्लॉट्स हैं जो कि यूनिट स्टेप फंक्शंस यूनिट इम्पल्स फंक्शन से बेसिकली मल्टीप्लाई होके इनकी आउटपुट शो हो रही है। यहाँ पे ये थ्री डिफरेंट फंक्शंस यूज़ किए हैं x1 x2 x3 और फिर उनकी कन्वोल्यूशन कराई है किससे, इम्पल्स, ये कन्वोल्यूशन करवाई हुई है इम्पल्स रिस्पॉन्स से। कन्वोल्यूशन करा के जो हमारे पास आउटपुट वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमने रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड्स पे वो वैल्यूज़ क्या करती हैं, ड्रॉ करती हैं। and our next task is task number 6. impulse train can be used by sampling of continuous time signal। impulse train बनानी है और अब यहाँ पे discrete signals नहीं यूज़ करने, सैम्पलिंग करनी है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हम यूज़ करेंगे और उससे जो है इम्पल्स ट्रेन बेसिकली बनाएंगे। तो ये मैटलैब का फंक्शन यूज़ होगा जिसमें 0 से 2 तक रेंज है टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी 1 हर्ट्ज़ यूज़ की हुई है। और क्योंकि इम्पल्स ट्रेन बनाने के लिए इधर पे साइनसोइडल फंक्शन कॉज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 2 पाई टी बेसिकली एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है और ये प्लॉट और सब प्लॉट यूज़ होंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को, जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्लॉट करने के लिए इस टाइम यूज़ होता था, इस तरह ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को प्लॉट करने के लिए यूज़ होंगे। बाकी टाइटल, वाई लेबल और एक्स लेबल I already discussed in previous videos. So the output is this is our impulse train. This is our impulse train. ये प्रीवियस कोड का ग्राफ है, नीचे वाला, ऊपर वाला जो ग्राफ है वो इम्पल्स ट्रेन का ग्राफ है। बेसिकली ये साइनोसोइडल फंक्शन एज अ इम्पल्स ट्रेन आगे क्या कर रहा है, मूव करता जा रहा है। तो आज की लैब के हमारे ये टास्क थे and we have completed our tasks so next meet in the next lab.